मुल्ला को मस्जिद में राम दिखाई दे और पंडित को मंदिर में रहमान दिखाई दे। ये हिंदुस्तान होगा जन्नत जब इंसान को इंसान में इंसान दिखाई दे। आप देख रहे हैं दैनिक लोकफन न्यूज़, बेबाक आवाज़, खास खबरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है आपका दैनिक लोकफन चैनल में। आज 27 अप्रैल 2022 है और 25वां रोज़ा है। नाज़रीन, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान के महीने की बरकत से हमारे प्यारे मुल्क में अमन व अमान की फ़िज़ा बाक़ी रखे और हमारे प्यारे मुल्क में शांति बाक़ी रखे। नाज़रीन, कुछ सियासी पार्टियों के लीडर जो है तो सटिया जाते हैं और सटिया जाने की वजह यह होती है कि उनकी पार्टी का नाम उन्हें ऐसा लगता है कि वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो तरह तरह के मुद्दे लेकर उठते हैं, इसलिए कि वो सटिया जाते हैं। ऐसे ही अभी कुछ दिनों पहले मनसे पार्टी के जो सदर है, अध्यक्ष हैं, राज ठाकरे जी एक मुद्दा लेकर जो है तो उठे हैं और वो मुद्दा मस्जिद के लाउड स्पीकर को लेकर हैं। तो नाज़रीन, इसी तरह से बहुत सारे सियासी पार्टी के लीडर तरह तरह की बातें लेकर जो है तो उठते हैं, यानी कि ये उनकी मानसिक स्थिति जो है ये ख़राब हो जाती है इस बात को लेकर के वो पार्टी का नाम उनकी पार्टी का नाम दिखाई नहीं देता है। तो नाज़रीन, ऐसे सटिया गए लोगों को जो जातिवाद भड़काने का काम करते हैं और उन्हें पता है कि किसी मज़हब के किसी एक मुद्दे को अगर हम उठाएंगे तो हमारी पार्टी का और हमारा नाम फ़ौरन जो है तो ऊंचाई पर जाएगा और लोगों की ज़ुबान पर हमारी पार्टी का नाम चर्चे में चलेगा कि इस पार्टी का और फुला शख्स जो है तो उसने ऐसा मुद्दा उठाया है। और तमाम मज़हब के लोग, जिस मज़हब का मुद्दा उन्होंने उठाया है, वो मज़हब के लोग उसके ख़िलाफ़ खड़े होकर मुकदमा दर्ज करेंगे और FIR दर्ज करेंगे। इस तरह ये जो है तो सस्ती शोहरत पाने का एक नया तरीका ये सियासी पार्टियों के लीडरों ने एक ढूंढ रखा है ताकि बहुत जल्द उनको शोहरत मिल जाए और उनका जो मकसद है कि हमारी पार्टी का नाम जो ख़त्म हो रहा है और लोगों की ज़ुबान पर हमारी पार्टी का नाम चर्चे में नहीं है तो दोबारा चर्चे में आ जाए। तो इस तरह की झूठी शोहरत और सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए इस तरह ये सियासी पार्टी के लोग सटिया जाते हैं और इस तरह के मुद्दे उठाते हैं। बल्कि अभी इस तरह के मुद्दे उठाना चाहिए कि जो पेट्रोल के रेट बढ़ चुके हैं, डीजल के रेट बढ़ चुके हैं और बहुत सारे खाने की चीज़ों के जो है तो रेट बढ़ चुके हैं, इन तमाम चीज़ों के रेट कम की जाए और जो बेरोज़गारी फैल रही है तो नौजवानों को रोज़गार दिया जाए, इस पर आवाज़ उठाना चाहिए, इन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तो सियासी पार्टियों के लीडर ये ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। तो नाज़रीन, और इससे कोई मुल्क की कोई तरक्की होने वाली नहीं है और मुल्क की तरक्की में इस पॉइंट का कोई उन बातों का कोई दखल होता नहीं है, लेकिन ये सटिया जाते हैं और वजह इनकी पीछे ये होती है, इनका एक मकसद होता है कि इनकी पार्टी का नाम लोगों की ज़ुबान पर चर्चे में रहे, बस यही मकसद होता है, किसी से इनको कोई लेना देना नहीं है। तो नाज़रीन, ऐसे सटिया गए लोगों को जो जातिवाद और धर्म के मुद्दे पर आवाज़ उठाते हैं और उन्हें एक मुद्दा बनाते हैं, ऐसे सटिया गए लोगों को महाराष्ट्र के बुल्डाना ज़िले के धाड़ शहर के तमाम हिंदुओं ने एक ज़बरदस्त तमाचा है, उनके चेहरों पर रसीद किया है, जो इस तरह के मुद्दे उठाकर मुल्क की अमन और शांति ख़राब करने का काम कर रहे हैं। जी नाज़रीन, दैनिक लोकफन के प्रतिनिधि धाड़ शहर के शेख नाजिम के ज़रिए मौसूल हुए ख़बर के मुताबिक धाड़ शहर में तमाम हिंदुओं ने एक इफ्तार पार्टी रखी और इफ्तार पार्टी में उन्होंने हमारे दैनिक लोकफन पर बहुत सारे हिंदू भाइयों ने इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने इस प्यारे मुल्क की अमन और शांति ख़राब करने वालों के चेहरों पर एक तमाचा रसीद किया। नाज़रीन, न्यूज़ आखिर तक देखें कि किस तरह से उन हिंदू भाइयों ने पूरे मुल्क में अमन और शांति का पैगाम दिया है इफ्तार पार्टी के ज़रिए से। तो नाज़रीन, ये होती है एकता और मुल्क की अमन और शांति को बाकी रखने वाला काम, जो कि धाड़ के हिंदुओं ने किया है। नाज़रीन, न्यूज़ आखिर तक देखें और जिन साथियों ने दैनिक लोकफन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि रोज़ की खबरें आप तक फ़ौरन पहुँचती रहें। खूब कहा है कि मुल्ला को मस्जिद में राम दिखाई दे और पंडित को मंदिर में रहमान दिखाई दे। ये हिंदुस्तान होगा जन्नत जब इंसान को इंसान में इंसान दिखाई दे। धाड़ में आज हमारे हिंदू भाइयों ने हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए रोज़ा इफ्तार रखा है
आज इस देश में हालत जो है वो आप सब देख रहे हो। यहाँ ज़ाती ज़ाती में धर्मों में दीवारें खड़ी करके अपना मकसद जो साधने की बात चल रही है, उसके पार्श्वभूमि पे हमारे धार के हिंदू भाइयों ने जो रोज़ा इफ्तारी रखी है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात पे। हमारे जो हिंदू भाई है जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा, मैं उनको शुक्रिया अदा देता हूँ। और इस देश में अमन हो, शांति हो, चैन हो, और इसके लिए सब भाई भाई करके साथ में रहे, यही अच्छा होगा। मैं जिन्होंने आज का ये प्रोग्राम रखा रोज़ा इफ्तारी का, उन्हें शुक्रिया अदा देता हूँ। विविधता में एकता ही भारत की विशेषता, और इस विशेषता के कारण ही सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारे हिंदुस्तान को कहा जाता है। और आज यही ताना बाना बुनने का जो प्रयास धार के सभी जाति धर्म के लोगों ने मिलकर किया, वो बहुत ही सराहनीय है। और आने वाले समय में भी हम सबको राष्ट्रीय एकात्मता को और मजबूत करने की आवश्यकता है। आज से ठीक 1 साल पहले लोग ऑक्सीजन के लिए, आईसीयू बेड के लिए तड़प रहे थे, और आज बदकिस्मती से लाउड स्पीकर पे जो राजनीति चल रही है, ये बहुत ही घिनौनी और बदकिस्मती की बात है। मगर हम सब भारतीय लोगों को आने वाले समय में हमारी राष्ट्रीय एकात्मता और मजबूत करने का एक मौका आज के इस इफ्तार पार्टी के माध्यम से मिला। बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में धाड़ एक गांव ऐसा था, एक टाइम धाड़ बोले तो सेंसिटिव विषय, धाड़ का नाम ये जिले में लेने के बाद में ऐसा लगता था कि हिंदू मुस्लिम वहाँ पे हमेशा झगड़ते रहते। लेकिन ये आज धाड़ का जो वातावरण दिखा, आज धाड़ में जो आज कार्यक्रम हुआ, जो हिंदू भाई ने ये इफ्तार पार्टी रखी, और ये कार्यक्रम के माध्यम से जो हिंदू मुस्लिम दोनों भाई आज दिखे, इसकी मेरे को बहुत खुशी हुई। और ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन एक वातावरण ख़राब करने का हमेशा जो लोग माहौल बनाने की कोशिश करते, वो आज धाड़ के लोगों ने बता दिया कि धाड़ में हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। और मैं मेरे पार्टी की तरफ से पूरे हिंदू भाई मुस्लिम भाइयों को रमज़ान और ईद की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू। हिंदू बांधवाच्या वतीनं जो मुस्लिम बांधवांचा आता रोजा इफ्तार पार्टीचा जो कार्यक्रम ठेवण्यात आलेला होता, तो या आपल्या धाड भागामध्ये सर्व धर्म समभाव या उद्देशाने हा सफल झालेला आहे। आणि आजपर्यंत आपला धाड भागामध्ये सर्वत्र असा जातीवादाचा असा लोकांचा समज झालेला आहे की या भागामध्ये फार मोठ्या प्रमाणे हिंदू मुस्लिम बांधवांमध्ये मतभेद आहे। परंतु आज या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं हे सिद्ध झालेलं आहे की कोणत्याही प्रकारचा धाड भागामध्ये मतभेद नसून सर्व मुस्लिम बंधू व हिंदू बंधू हे सर्व एकमतानं एका दिलाने राहतात। आणि सर्व मुस्लिम बांधवाविषयी हिंदू खेळीमेळीने जेव्हा आपण एका समाजामध्ये वावरतो, तेव्हा आपल्या कदाचित मनामध्ये सुद्धा येत नाही की कोण मुस्लिम आहे आणि कोण हिंदू आहे। तरी सर्व समाजाला माझी एवढीच विनंती आहे की सर्व समाजाने आपल्या समाजामध्ये वावरताना मनामध्ये कोणताही धर्म न बाळगता एकच मानव धर्म या उद्देशाने जगावं आणि आपला आपला धर्म प्रत्येकाने घरात ठेवावा, एवढीच माझी सर्वांना विनंती। चांगल्या आयोजकाने ठेवला आणि सर्व मंडळी उपस्थित राहिलेत, मी सर्वांचं पुन्हा सर्व बांधवांच्या वतीने आभार मानतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो। इस वक्त मौजूद है धाड़ ग्राम पंचायत सदस्य किरण सेठ सरोदे, ये आज के प्रोग्राम के ताल्लुक से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आज ज्या रमजान महिन्यामध्ये आम्ही सर्व हिंदू मंडळीने मिळून सर्वांनी मिळून आज इथे जे रोजदार असतात, रोजा सोडण्यासाठी आम्ही त्यांना आमंत्रित केले व आमच्या भावनांना त्यांनी समजून सर्व इथं हजर झाले। आमच्या धाड भागामध्ये कोणताही जातीवाद वगैरे काही नसून ही फक्त अफवा आहे। प्रॉपर धाडमध्ये जो राहतो त्यालाच कळतं की धाड काय म्हणून। आता इथं भरपूर ठाणेदार वगैरे येतात, पहिले आल्यानंतर ते एकदम असे कडक असतात की त्यांना असं वाटतं धाड म्हणजे लयच खतरनाक आहे, धाड म्हणजे लयच खतरनाक आहे। परंतु ज्यावेळेस ते 4-6 महिने इथं राहतात त्यावेळेस ते सांगतात की धाडसारखं वातावरण आम्ही आतापर्यंत कोणत्याही ठिकाणी पाहिलं नाही। धाड हे एकदम चांगलं गाव आहे आणि सुशिक्षित गाव आहे, काही नाही आहे त्याच्यामध्ये, फक्त ही अफवा आहे, बाकी दुसरं काहीच नाही आहे। एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो।
या उद्देशाने या ठिकाणी आमचे सर्व हिंदू बांधव, सर्व सहकारी मित्रांनी मिळून आज या ठिकाणी पवित्र रमजान जे रोजाधारक असतात, रोजदार असतात, त्यांना इफ्तार पार्टीचे आयोजन केले होते. आपण बघतोय या देशामध्ये सध्याचे जे वातावरण आहे त्यातून एक समतेचा संदेश जावा, एक संगतेचा संदेश जावा, या अनुषंगाने या ठिकाणी इफ्तार पार्टीचं आयोजन केलं होतं. तू मना ले मेरी दिवाली मैं मना लूँ ईद तेरी, तू मना ले दिवाली मेरी मैं मनाऊँ ईद तेरी, तू मंदिर में राम का नाम गुनगुना मैं मस्जिद में गाऊ कवाली. एवढंच सांगतो. धन्यवाद.